ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग आज ध्यान शुरू किया है, तो उसके लिए जो हम करते थे या करना चाहिए, जो आदि सील उसके बारे में हम कर रहे थे, तो उसी के ऊपर अगर रहेंगे तो अच्छी तरह से हम अधिचित्त पे जा सकते हैं। अधिचित्त का मतलब है चार ध्यान। तो हम इसको सही तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे करें, आप पूरी दिन कैसे इसके ऊपर रह सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। समझो कि आप अभी काम कर रहे हो या घर का घरेलू काम है वो कर रहे हो और आपको सांस देखना नहीं हो रहा है। समझो, तो ये जानना है कि मुझे सांस देखना क्यों हो रहा है, पहले वो देखना है कि इतनी सिंपल सी चीज है तो क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे आचरण में कुछ गलती है, इसको पहले देखना है। जैसे द्वैधा वितक्क सुत्त है। द्वैधा मतलब दुविधा, दुविधा में लगा दिया, मन को कहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं वहां बिठाऊं। तो काम वितक्क, व्यापाद वितक्क, विहिंसा वितक्क, ये तीन वितक्क नहीं होनी चाहिए। काम वितक्क का मतलब है सेंसुअलिटी, जो आपको पता है। व्यापाद वितक्क का मतलब इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और विहिंसा वितक्क का मतलब ये होता है कि इसने मुझे ऐसा किया, इसका ऐसा हो, इसको सजा मिलनी चाहिए, ये होनी चाहिए वगैरह। तो बेसिकली मुझे ये देखना है कि ऐसे बैठना है और मुझे देखना है कि मन में मेरा आचरण की तरह है, कैसा है आचर गोचर। क्योंकि वो स्टार्टिंग में बुद्ध क्या कहते हैं, तो एक और बार पढ़ के सुना देता हूँ। सो एवं अगर पब्बज्जिक है वो उसमें, तो मैंने उसको हटा दिया है। अगारम अजवा सामानो करके मैंने डाला है वहां पे। वो तो वो जो पब्बजी के बारे में है, जो घर छोड़ दिया है। और वो पटिमुख करेंगे हम 10 अकुशल में निकालेंगे। सो 10 अकुशल कम्म पथे पहाय 10 कुशल कम्म पथे समादाय विहरति। अभी हम कहाँ पे हैं, आचार गोचार संपन्नो, वहां पे है। तो अभी हमें वही देखना है कि हमारा आचरण, रोज का आचरण कैसा है, कैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब हम समय को कहाँ बिताते हैं। अगर समय को हम दुनियादारी में बिता रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह या कोई झगड़ा इत्यादि, उसके ऊपर हमारा मन टिका है, तो इसको हटाना है। क्योंकि ये सारा चीज मार का भूमि है। मार का मतलब ये होता है कि जो आपको आपसे काट लेगा, क्योंकि आप ही मार हो। हम जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं सारे मार है, कोई भी अलग करके मार नहीं आता है। जब तक आपके पास आंख कान नाक जिह्वा काय और मन है, आप मार हो। आप मानते नहीं हो तो मार सुत्त करके है, जो पहले भी ले चुके हैं, उसको एक बार देख लेना कि मेरा कहना ठीक है कि बुद्ध का कहना ठीक है। वो बुद्ध जो कहते हैं उसको रख लो, मैं जो कहता हूं उसको छोड़ दो। तो पहली बात यह है कि जो 6 आयतन है वो मार है, क्योंकि वो आपका है भी नहीं है। खैर, तो पहले मुझे ये देखना है कि सही तरह से क्या कर रहा हूं, सही तरह से क्या नहीं कर रहा हूं। किसी भी चीज के ऊपर मैं उलझा हुआ हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं मार के यहां पे आ गया।
तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो कोई फायदे वाली चीज नहीं है। ऐसा देखकर मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आचर सही हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि गोचर किधर जा रहा है, मन कहाँ भटक रहा है। तो मुझे ये देखना है कि मुझे कहाँ जाना है, ये तो देखना पड़ेगा मुझे कहाँ जाना है। मुझे तो आभासार में जाना है, तो आभासार में जाना है तो इधर क्या कर रहे हो? तो परिवार को त्याग करना है मन में, क्योंकि वो मार है। तो गोचर आचर दोनों मुझे सही तरह से समझ में आ गया। तो दुनियादारी का जो है वो दुनियादारी के लिए करूंगा, पर मन में उसको बिठाऊंगा नहीं। फिर कहते हैं कि अनुमत्तेषु वज्रेषु भयदस्सावि, कि छोटा भी मैं कुछ करता हूं तो उसको हटाना है, उसको देखना है कि छोटा गलती ही बड़ा होता जाएगा, उसको अभी नहीं काटेंगे तो बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए काट रहा हूं। ठीक है। फिर समादाय सिक्कति सिक्कापदे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बुद्ध धर्म का आचरण पूरी तरह से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे या अनागामी पहुंचना है या अरहत तक लेके जाना है। ये दो मेरा लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि मुझे फिर से ये मनुष्य जीवन में आके यही झमेला लेना नहीं है। अभी तो आ गया है, सही है, पर आगे से मुझे नहीं आना है। ये मुझे लक्ष्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बोर्डम होता है, आरती आता है या कामचंद आता है, तो इसके द्वारा मैं उसको हटा सकता हूं। तो कैसा होना चाहिए फिर? आज से, अभी से पूरा जीवन धम्म में जीऊंगा, मतलब जो होता है उसको देखता रहूंगा और किसी भी उस विषय पे उलझूंगा नहीं। तो इससे क्या होता है, जो मैं फिलॉसफी या जो धर्म को मैं समझ रहा हूं उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूं। सिखती, सीख रहा हूं। इसको कहते हैं कंटिन्यूस लर्निंग, मतलब बहुलीकरोत, कंटिन्यूस। तो अगर सांस छूट गई है तो वापस वापस आऊंगा, देखूंगा क्यों छूटा है, उसको सही तरह से मन को बिठाऊंगा। और इरिटेशन हो रहा है या कोई क्रेविंग, मतलब तृष्णा आ रही है, या मैं आलस्य हो रहा हूं, उसको तोड़ूंगा। क्योंकि मुझे भावना में रहना है। भावना मतलब डेवलपमेंट है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं। सिक्खापदेशु, जो सीखने के बाद मन परिवर्तन हो जाता है, तो उसको देखना है कि मेरी मन परिवर्तन हो गया या नहीं हुआ। परिवर्तन हो गया तो बहुत ही अच्छा है, परिवर्तन नहीं हुआ है तो परिवर्तन होना है, मुझे परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैंने पांच शील का पालन करूंगा करके रखा है, तो मेरा इस वजह से, मतलब समादाय सिक्कति सिक्खापदेशु, इसमें थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। मैं ये बनते लोगों के साथ बैठूंगा नहीं, आज से कोई फायदा नहीं है। अपने आप में मुझे देखना है।
ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ जाना नहीं है, पर उनको कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो भी अंधकार में है, हम भी अंधकार में हैं, तो दोनों डार्कनेस में रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे समादाय सिक्कति सिक्कापदेषु अपने में करना है, किसी की सहारा नहीं लेना है, और कोई भी व्यक्ति हमें पांचशील दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेसिक फंक्शन है, उसको कोई नहीं दे सकता, ना कोई ले सकता है, बिल्कुल गलत है। एक रीति रिवाज हो गया, तो अभी मैं क्या करूंगा? पानातिपात वेरमणि, वो लास्ट में क्या है? सिक्खापदम समादियामि, तो सिक्खापदेशु, तो क्या करोगे? विहिंस वितक को हटा के अविहिंस वितक को डालना है। जैसे द्वैध वितक सूत्र में बुद्ध कहते हैं, तो मुझे वैसा पालन करना है। तो भंते लोगों को साइड में रखा, बुद्ध को पकड़ा और धम्म को लिया। फिर अदिन्ना दाना वेरमणि, बाजू में क्या आता है? सिक्खापदम समादियामि, तो समाधि किसके ऊपर करना है? इसके ऊपर। ये 5 मिनट की काम नहीं है कि हम कहीं गए और उन्होंने मुझे 5 शील दिए, फिर कुछ गाता गाए बाहर आए, तो जैसा था वैसा हमारा आचरण हो गया ना। आचर गोचर सही नहीं है, अनुमत्तेश भय दस्सा भी नहीं है, तो ये सिक्खापदेशु नहीं आएगा। तो आज से मैं चेंज कर रहा हूं। क्यों अदिन्न दान के ऊपर मुझे काम करना है? क्योंकि जो मेरा है ही नहीं है, उसको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इससे मुझे लोभ बढ़ेगा और अभिज्ञा हो जाएगा, और ये मुझे कभी भी संतुष्टि नहीं देगा। चाहे जितना भी मिले, ऐसा लगने लगेगा तो कम ही तो मिला है। इस वजह से अदिन्न दान नहीं करूंगा। फिर तीसरा आता है कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। एक ही फैमिली को मेंटेन करना डिफिकल्ट है, दो दो फैमिली को मेंटेन करना आसान नहीं है। एक लैंगिक संबंध के लिए इतना मुझे तड़पना पड़े, इससे कोई फायदा नहीं है। इसको देखते हुए मैंने छोड़ दिया है। तो इससे काम वितक्क निकल गया, इसके बदले में नेक्खम आ गया। ठीक है, मतलब उसको छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन शुरू हो गया। तो समाधि में क्या आया? ब्रह्मचर्य। अदिन्नावदाना वेरमणि में क्या आया? संतुष्ट। पानातिपात में क्या आया? अभिहिंसा। ये सारा समाधि की मैं बता रहा हूं। मूसावाद वेरमणि, ये क्यों? क्योंकि मैं सीधा नहीं रह सकता, टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने से समाधि नहीं बैठती है। मुझे समाधि समाधि में स्थित रहना है, ध्यान में जाना है, इसीलिए झूठ नहीं कहूंगा। फिर लास्ट में सुरा मेरे मज्जप मादठाना वेरमणि, ये तो मोह डेवलप करेगा और हीडलेसनेस, प्रमाद वो पैदा करेगा। इसीलिए अपमादेन संपादित याद आया, जो बुद्ध कहते हैं, और मुझे सती चाहिए। ये 5 शील को मैंने जो एक रिचुअल बना के बैठा था कि हर बार एक मोनेस्ट्री जाओ, भंते से मिलो, उनको नमन करो, जैसे मैं पागल व्यक्ति हूं, धम्म जानता नहीं हूं, वैसे मैंने बैठा है। और वो 5 शील देते हैं
मैं 5 शील लेता हूँ। फिर ये उपोषद के दिवस आता है, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, फिर 8 शील देते हैं, मैं 8 शील पालन करता हूँ। बच्चों का खेल हो गया कि कोई देता है, कोई लेता है। देने वाला भी पागल है, लेने वाला तो पहले से ही है ही। तो इसने नहीं सोचा कि कोई किसी को दे नहीं सकता, बता सकता है, दे नहीं सकता। ये मुझे समझ में आ गया, तो मैंने इंप्लीमेंट किया 5 शील का। तो इससे क्या हो गया? विहिंसा चला गया, व्यापाद चला गया, काम वितक्क चला गया। तो अभी टेस्ट कैसे करें इसका? एक सिचुएशन आया, एक परिस्थिति आया, जहां पे किसी ने मुझे कुछ कहा, पहले मुझे ठेस पहुंचता था, अभी मैं देख रहा हूं फीलिंग क्या आ रही है, वेदना, दुख वेदना आ रही है। ठीक है, मैं दुखी नहीं हूं, वेदना दुख है। तो ये देखूंगा कि वो व्यापाद में हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, व्यापाद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे। तो वो उपेक्षा में बदल जाएगा, वर्क हो गया। एक खाने की चीज आया, जा रहा था, बहुत ही पसंदीद एक चीज देखा, या कोई कपड़ा देखा, या कोई लड़की देखा, या कुछ तो देखा, उसे प्रेरित हो गया। तो वो देखने से क्या आ रहा है? सुख वेदना। लेना है नहीं, तो काम वितक्क चला गया। फोन है, फेसबुक लिया है, या इंस्टाग्राम लिया, या कुछ तो लिया है, तो देखता रहता था। तो अभी मैं पूछता हूं ये मुझे चाहिए? नहीं, बस हो गया। बहुत ही डिबेट चल रही है, आवाज ऊंचा हो रहा है, उसको काटना है। ऐसा एक सिचुएशन को देखना है, और समादाय सिक्कति सिक्कापदेषु कामेषु मिच्छाचार वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि पानातिपाता वेरमणि मूसावाद वेरमणि पिसुना वाचा वेरमणि संपफलाप वेरमणि। जितना चाहिए आप वेरमणि करते जाओ, बेनिफिट तो आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे पन्या डेवलप होती जाती है, फिर विपश्यना समता दोनों हो जाएगा, या समता विपश्यना दोनों हो जाएगा। इसी कारण विराग और विमुक्ति आ जाएगा, क्योंकि हमने इंद्रिय संवर भी हो गया, सती संपजन्य भी हो गया, आनापाना सती भी हो गया इसमें, तो परफेक्ट है। फिर इसके बाद में आता है काय कम्म वची कम्मेन समन्नागतो कुशलेन। क्योंकि हम वहां पे ये देख रहे हैं कि हमारा जो एक्शन है पहले से ही सही है, तो काय कम्म वची कम्म बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, वची कम्म का मतलब है वितक्क विचार, तो वो तो अच्छा है। जैसी बात करनी है सही तरह से बात किया है। काय कम्म, वो तो अस्पस, वो संखार बनेंगे, ब्रेथ में चेंजेस नहीं है, अच्छी तरह से हो रहा है। समन्नागतो, पकड़ में आ गया है। कौन सा? कुशल, क्योंकि ठंडा महसूस हो रहा है, सील में है।
ठीक है। फिर आता है परिशुद्धाजी वसील संपन्नो। पैसा बनाना है, जितना बनाना है बनाओ, पर सही तरह से बनाओ। बिजनेस करना है, सही तरह से रहो। काम के लिए जाना है, किसी को ठेस पहुंचाए बिना काम करो। कौन सा भी आप ले लो, डोनेशन ले रहे हो, फैमिली सपोर्ट कर रहे हो, व्हाट कौन सा भी कर रहे हो, आजीव, वो तो कुशल का ही होगा, क्योंकि परिशुद्ध हो गया। ठीक है। फिर हमारा सती संपजन्य हो गया, मतलब सती तो आ गया, क्योंकि इंद्रिय गुप्त द्वार बंद हो गए, इंद्रिय बाहर नहीं जा रहे हैं। जो देखा उसके बारे में सोच विचार नहीं हो रहा है, जो सुना उसके बारे में सोच विचार नहीं हो रहा है। जो करना है वो कर रहे हैं, जो नहीं करना है नहीं कर रहे हैं। जो हानिकारक है उसको नहीं करेंगे, जो अच्छा है उसको करेंगे। तो दोनों हो गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी। तो ये देखा कि सार्थक क्या है, सार्थक क्या नहीं है, देखा। सपाय इस वक्त के लिए उपयुक्त है या नहीं है। जो उपयुक्त है उसको करेंगे, जो उपयुक्त नहीं है उसको नहीं करेंगे। फिर तीसरा मैंने किया गोचर, वो पहले से ही करते आए हैं, नया वाला कुछ करना नहीं है। फिर असमोह, मोह से बाहर आना है, तो हो रहा है, मैं खुद देखा हूं कि हो रहा है, तो अच्छी बात। तो ये हो गया। तो लास्ट में क्या आएगा, संतुष्टो, संतुष्टि हो गया। मतलब अभी मैं पहले जान करने के लिए तैयार हो गया। अधिशील से अधि चित्त, तो वितक्क विचार में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सवितक्क सविचार में क्या होगा, सांस। उसके साथ में क्या होगा, जाति, जरा, व्याधि, मरण, इसके बारे में देखना है। तभी काम छंद व्यापाद दोनों चला जाएगा, तो मन साफ हो गया। तो फर्स्ट ध्यान में बैठ जाओ, थोड़ी पीति आएगी, थोड़ी सुखी सुख रहेगा, थोड़ा एकाग्रत रहेगा। पर वो जो चीज लिए हो, सांस हो या जाति जरा मरण लिए हैं, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये फर्स्ट जान के लिए आवश्यक है। तो अगर मैं ये आदिशील को सही तरह से फॉलो करता हूं, सिर्फ 5 शील की बात नहीं कर रहा हूं, आदिशील को पालन करता हूं, तो अधिचित्त अपने आप आ जाता है। तो हमारा प्रैक्टिस ये कंटिन्यूस होना चाहिए, भावित बहुलीकत। और हमें मेडिटेशन में नहीं बैठना है, हमें मेंटल डेवलपमेंट, अपने चित्त को हम परिशुद्ध कर रहे हैं, चित्त का विकास कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही छोटा, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिस करें इसलिए छोटा बनाया। आप लोग भी प्रैक्टिस करें, जो मैंने अभी बताया कि इसका क्या करना है। ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में? ये पूरा करना है जो मैंने बताया। ठीक है, तो किसी का क्वेश्चन नहीं है तो घनश्याम दास जी क्षमा याचना हो जाए।
जी। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खम मे भन्ते पूरपैया तथागत उदन्नमा कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खम मे धम्मा संदिष्टिक अकालिक धम्मं नमामि कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खम मे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरो